कभी थोड़ी बहुत झूठ बोलते हैं, है ना। पर ऐसा कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। Why do we tell lies? हम क्यों झूठ बोलते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें हमें डर लगता है कि हमें, अगर हमने कोई गलती की है तो हमें उससे डर लगता है कि कोई हमें डांटेगा या हमें सजा मिलेगी या हमें किसी तरह का कोई तिरस्कार होगा, कोई हमें टीचर हमें पनिशमेंट देगा या मम्मी पापा हमें चट्टू लगा देंगे, है ना। तो इसलिए हम झूठ बोलते हैं कई बार। क्या शब्दों से हम किसी को चोट पहुंचा सकते हैं क्या? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। जो लोग कड़वा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं या बदतमीजी करते हैं या किसी का दिल दुखाते हैं, तो वो अपने शब्दों से लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Why should we take care of using proper words while speaking? तो फिर ये क्यों जरूरी है कि हम बोलते वक्त सही शब्दों का इस्तेमाल करें? हम सही शब्दों का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे शब्द किसी को खुश कर सकते हैं या किसी को दुख पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। किसी अंधे को अंधा कहना, लंगड़े को लंगड़ा कहना कोई अच्छी बात नहीं है। उसके बजाय हम कह सकते हैं कि उस इंसान के पास आंखें नहीं है, है ना, वो देखने की क्षमता नहीं रखता। दोनों के बोलने, बात वही है लेकिन बोलने के तरीके में बहुत फर्क है। हाउ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप्स? रिश्ते क्यों टूटते हैं? रिश्ते क्यों टूटते हैं? रिश्ते टूटते हैं जब हम किसी से बुरा बोलते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं या हमारी वजह से कोई परेशान होता है या किसी को किसी तरह तब रिश्ते खराब होते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हमें रिश्ते बना के रखने हैं तो हमें नाप तोल के रखना बहुत जरूरी है। ओके, राइट डाउन 5 थिंग्स दैट मेक यू वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे आपको 5 चीजों की लिस्ट बनानी है। आप ये कॉपी में कर सकते हैं जब हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ। 5 चीजें लिखिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। एग्जाम्पल, आवर टीम विंस द मैच। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, भारत ने अच्छे से पाकिस्तान को धोया, है ना। तो व्हेन आवर टीम विंस द मैच, डेफिनेटली ये एक बहुत खुशी की बात है। और इसके अलावा आपको किस चीज से खुशी मिलती है? कहानियां पढ़ने से मिलती है, अपनी दादी नानी के साथ समय बिताने से मिलती है, और जिन जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है तो ओके, तो यहाँ पे आप 5 चीजें रख सकते हैं जो आपको ये शाबदा स्कूल मैं आपको हटा दूं बेटा क्लास से?
ये शीशा आप अपने आप को देखने के लिए इस्तेमाल करिए, क्लास में डिस्टरबेंस कर लिए नहीं। दोबारा आपने बदतमीजी की, मैं आपको क्लास से निकाल दूंगी। तो यहाँ पे आप 5 चीजों की लिस्ट बनाइए जिनसे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपको 5 चीजों की लिस्ट बनानी है जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इसमें आप लिख सकते हैं कि, मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सी 5 चीजें हैं जो मुझे खुशी देती हैं। आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसमें लिखी है 5 थिंग्स दैट मेक मी हैप्पी। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। Now 5 things that are hard to forget because they upset you. यहाँ पे 5 चीजें आपको वो लिखनी है जो आपको दुख पहुंचाती हैं। उन्होंने आप उन चीजों ने आपका दिल दुखाया है, इसलिए आप उनको भूल नहीं सकते। तो इट कैन बी बीइंग इंसल्टेड, किसी ने आपसे बदतमीजी से बात की, किसी नजदीकी दोस्त ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपसे झूठ बोला, या कभी आप किसी इम्तिहान में फेल हो गए, या आप पर किसी गलत चीज का आपके ऊपर ब्लेम लगा, और या आपने कोई जरूरी चीज खो दी। ठीक है, इसका एक बार सुन लेते हैं। ये ठीक है, तो ये हमारा हो गया वो 5 चीजें जिनसे हमारा दिल दुखता है, हमें किसी ने परेशान किया है, चोट पहुंचाई है, और हम उसको भूल नहीं पा रहे। अच्छा, ये है राइम स्कीम। हर कविता में एक राइम स्कीम होती है। राइम स्कीम क्या होता है? जो आखिरी सेंटेंस के आखिरी के जो शब्द होते हैं वो वो आपस में राइम करते हैं। उनको कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, यमक शब्द। तो कविता कैसे बनती है? यमक शब्दों से ही। ज्यादातर कविताओं में यमक शब्द होते हैं, उसी से कविता में म्यूजिक आता है। और जब आप कविता पढ़ते हैं या गाते हैं या बोलते हैं तो उसमें एक लय और सुर आता है। ठीक है, और ये कविता पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं, हम इसमें जो नए शब्द हैं इस कविता में वो हम एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें कविता समझने में आसानी हो। ठीक है, हॉन्ट। हॉन्ट माने परेशान करना, सताना। जब कोई चीज रह रह कर आपको याद आती है और आपका पीछा नहीं छोड़ती। हॉन्ट उसको भी कहते हैं जब प्रेत आत्मा है, या उन सबको भी हम कहते हैं। अगर कहीं पे कहते हैं यहाँ प्रेत आत्माओं का निवास है, तो ये उसको हम कहते हैं, उस जगह को हॉन्टेड है। मतलब किसी से जब तुम्हें कोई सताता है, वो कोई याद हो सकती है, कोई नाराजगी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, कोई
इंसिडेंट हो सकता है, कोई वाक्या हो सकता है, कुछ ऐसा हुआ है जो आप भूल नहीं पा रहे हो, उसको कहते हैं हॉन्ट। बैड मेमोरीज हॉन्ट हिम, जो बुरी यादें हैं वो उसको परेशान कर रही हैं। स्लांट, स्लांट माने झुकाव। हमारे किचन स्लैब पे थोड़ा सा झुकाव होता है ताकि पानी वहां पे इकट्ठा ना हो और वो मोरी की तरफ चला जाए, है ना, तो उसको कहते हैं स्लांट। सड़क पे भी अगर कहीं पे थोड़ा सा झुकाव है तो वहां पे आप देखेंगे कि पानी इकट्ठा हो जाता है। द रूफ हैज अ स्लांट, छत पे एक मोरी होती है और थोड़ा सा पूरी छत का झुकाव उस मोरी की तरफ होता है ताकि छत पे पानी ना इकट्ठा हो, अगर पानी आए तो वो मोरी की तरफ जाकर नीचे चला जाए ना। पियर्स, पियर्स माने छेदना, जैसे कान पियर्स कराते हैं ना, उसको कहते हैं पियर्स। अच्छा, किसी की बात अगर तुम्हें चुभ जाती है तो उसको भी पियर्स कहते हैं कि उसकी बात मुझे चुभ गई, मुझे चोट पहुंची, मुझे बुरा लगा। तो हर वर्ड्स पियर्स्ड हिज हार्ट, उसके शब्दों ने उसका दिल छलनी कर दिया। ठीक है, ओके। मोटिफाई माने शर्मिंदा करना, लज्जित करना। He was mortified by the insult, जब उसकी किसी ने बेइज्जती की तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुआ, लज्जित हुआ और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा। स्कार, स्कार होता है निशान, कहीं चोट लगती है वो चोट ठीक हो जाती है लेकिन वो निशान रह जाता है हमारे हाथ पे, पैर पे, जहां पे भी चोट लगी है, तो उसको कहते हैं स्कार, निशान। इमोशनल स्कार्स लास्ट लॉन्ग, चोट जल्दी ठीक हो जाती है लेकिन जो चोट का निशान है वो जाने में बहुत समय लगता है। तो ऐसे ही जो दिल पे चोट लगती है, जो भावना पे जख्म होते हैं, उनको भी भूलने में बहुत समय लगता है। ठीक है, ब्रूस, ब्रूस माने चोट, जख्म, कहीं चोट लग जाती है, खून निकल आता है, खुरन हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रूस। एक, दर्द, हेडेक, सर में दर्द, स्टमक एक, पेट में दर्द, बैक एक, कमर में दर्द, राइट। एक माने दर्द। माई लेग्स एक आफ्टर वॉकिंग, जब मैं चलता हूं उसके बाद मेरी टांगे दुखती हैं। टेंडर, नाजुक, कोमल। अछुआई, सेंसिटिव। ठीक है, तो वो हो गया टेंडर। ठीक है, आगे चलते हैं। हील, हील माने ठीक होना, चोट हील हो जाती है, ब्रूज हील हो जाता है ना, कहीं जख्म भर जाता है, उसको कहते हैं हील होना, कि अब चोट हील हो गई। कहते हैं ना, समय सारे घाव भर देता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स, टाइम हेल्प्स वुंड्स हील, समय के साथ घाव भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। घोस्ट, घोस्ट माने भूत, भूत कहते हैं ना, भूत बंगला, हॉन्टेड। फियर इज लाइक अ घोस्ट,
डर को घोस्ट क्यों कहा है? क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं है लेकिन आपके साथ साथ चलता है, इसलिए डर को उन्होंने एक भूत की संज्ञा दी है। ठीक है। हार्श, कठोर, जो कठोर शब्द बोले, चोट पहुंचाने वाले, दुख पहुंचाने वाले। हार्श वर्ड्स हर्ट डीपली। कठोर शब्दों से, जो जिससे भी वो कठोर शब्द बोले जाते हैं उसको चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है ना। बिटर, बिटर यानी कड़वा। कड़वा खाना हो सकता है, कड़वी गोली हो सकती है, कड़वी जबान हो सकती है, कड़वी बात हो सकती है ना। हम किसी से कड़वी बात कह दें, कुछ लोग होते हैं उनकी जबान कड़वी होती है, वो जब भी बोलते हैं बुराई बोलते हैं, है ना। तो बिटर, कड़वा। बिटर रिमार्क्स कॉज पेन। जब हम कड़वा बोलते हैं तो सामने वाले को चोट पहुंचती है ना, वेदना देता है। वूंड, घाव, जख्म। वर्ड्स कैन वूंड फीलिंग्स। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, जख्म कर सकते हैं। बुरा बोलना किसी को, उसकी भावनाओं को जख्म दे सकता है। ठीक है। इंजर, चोट पहुंचाना किसी को, कहते ही वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट में उसको चोट पहुंची। ही इंजर्ड हिज लेग, उसकी टांग में चोट लग गई। इंजर, चोट पहुंचाना या चोट पहुंचना। ठीक है। ब्रेक, ब्रेक माने तोड़ना। ब्रेक उसको भी कहते हैं जब लंच ब्रेक, है ना, टी ब्रेक, स्नैक ब्रेक, स्पोर्ट्स ब्रेक। मतलब जब लगातार पीरियडों को, लगातार क्लास चल रही है, पीरियड चल रही है, जब उनमें ब्रेक देते हैं, मतलब बीच में एक समय ऐसा होता है जिसमें आप लंच कर सकते हैं या वाटर ब्रेक मिलता है कि जाके आप पानी की बोतल भर लीजिए और आपको जो भी छोटा मोटा काम है आप वो करके जल्दी से वापस आइए, तो उसको ब्रेक कहते हैं। तो जो पीरियड्स हैं उनको ब्रेक कर दिया, जो क्लास है उनके बीच में एक ब्रेक आ गया, तो तोड़ना। ये ब्रेक किसी वस्तु का टूटना भी हो सकता है, दिल का टूटना भी हो सकता है, किसी ने आपको बहुत चोट पहुंचाई और आपको इस बात का बहुत बुरा लगा, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची, राइट। तो यहाँ पे सेंटेंस है ग्लास ब्रेक्स इजीली, शीशा बहुत आराम से टूट जाता है। हर्ट, दुखाना, किसी को दुख पहुंचाना। लाइज हर्ट पीपल, किसी को भी झूठ सुनना अच्छा नहीं लगता, राइट। झूठ अगर कोई तुमसे बोलता है तो तुम्हें बुरा लगता है, किसी को भी लगेगा, राइट। शहादा स्कूल, कुछ कहना है बेटा आपको, या आप सिर्फ खेल रहे हैं स्क्रीन पे? आपने हैंड रेज किया है, कुछ कहना है आपको? नहीं तो बेटा डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। ओके। स्किन, स्किन माने त्वचा। छोड़ दो, स्क्रीन से पीछे बैठ जाओ, आराम से पीछे हो जाओ, शाबाश। वो खेलने की वस्तु नहीं है बेटा, ठीक है, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। ओके, स्किन, स्किन माने त्वचा, स्किन, त्वचा। द स्किन हील्स क्विकली, जो त्वचा पे लगा अगर कुछ जल जाता है, कट जाता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर घाव गहरा होता है तो उसको भरने में समय लगता है। द स्किन हील्स क्विकली।
ठीक है। बोन, बोन माने हड्डी। ही ब्रोक अ बोन, उसकी हड्डी टूट गई। ओके, बच्चे नहीं मानेंगे। ओके, ऑल राइट। रिमेम्बर, रिमेम्बर माने याद रखना, याद रखना। आई रिमेम्बर हर वर्ड्स, मुझे उनके शब्द याद हैं। पेन, दर्द। किस तबीयत खराब होती है, सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, जब दिल दुखता है तो भी हम कहते हैं मुझे इस बात से बहुत दुख पहुंचा, मुझे बहुत दर्द हुआ। इमोशनल पेन इज साइलेंट, जब हमारी कोई भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो वो एक शांत वेदना होती है। आप चीख चीख कर नहीं कहते, लेकिन आपको बहुत चोट पहुंचती है, हमें बहुत बुरा लगता है। ठीक है। माइंड, माइंड माने मन। हार्ट, हार्ट माने दिल। हील, हील माने ठीक होना, घाव भरना, चोट ठीक होना, उसको कहते हैं हील। इनसाइड माने अंदर, आउटसाइड माने बाहर। फॉल माने गिरना। स्टिक माने चिपकना। फेवी स्टिक होती है ना, फेवी स्टिक, आप पेपर पे, आप कॉपी पे को चिपकाने के काम आती है, तो उसको कहते हैं स्टिक। वर्ड स्टिक इन मेमोरी, शब्द हमारी याददाश्त में चिपक जाते हैं, हमें याद रहते हैं। ठीक है। स्वॉर्ड, तलवार। मार्क, निशान। मार्क और स्कार का दोनों का सेम मतलब है। कहीं आपको चोट लगी है और वो निशान बहुत दिन तक रहता है, उसको आप मार्क भी कह सकते हैं, उसको आप स्कार भी कह सकते हैं। यहाँ पे था ना स्कार, स्कार। ठीक है। स्कार और मार्क दोनों का सेम अर्थ है। इमोशन माने भावनाएं। इमोशंस गाइड एक्शंस, हम भावनाओं के हिसाब से काम करते हैं। जब हम खुश होते हैं हम खुशी खुशी काम करते हैं, जब हमारा मन ठीक नहीं होता तो हम आधे मन से काम करते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी पोम हम पढ़ने वाले हैं उसकी एक बारी हम समरी पढ़ लेते हैं कि इस कविता में है क्या। द पोम ट्रूथ by Barry Wade highlights the powerful and lasting impact of words on human emotions. The speaker compares physical pain caused by sticks, stones, bats, bricks with emotional pain caused by harsh words. Physical injuries may break bones or bruise the skin, but they heal with time. In contrast, words leave deep scars on the mind and heart that remain for a
long time. तो कविता में वो कहते हैं कि जब हमें शरीर पे चोट लगती है, शारीरिक चोट लगती है, तो हम वो ठीक हो जाती है, लेकिन जब किसी का दिल टूटता है तो उसका निशान, उसका दुख बहुत दिनों तक उसके साथ रहता है. एक बार इसका हम ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं. इन द फर्स्ट स्टैंजा the poet explains that words hurt more than physical objects because they haunt a person like ghosts. In the second stanza, words are compared to sharp swords that pierce inside the body and cause emotional suffering. In the final stanza, the poet states that while physical wounds heal, the pain caused by words is remembered forever. तो जो हम पहला अभी कविता का स्टैंजा पढ़ेंगे, उसमें वो कहते हैं कि जो शब्द चोट पहुंचाते हैं दिल को, वो फिजिकल चोट से कहीं ज्यादा खतरनाक है, और वो जो चोट है, वो जो दुख है, वो एक भूत की तरह तुम्हारे हमारे साथ चलता है. हम उसको भूल नहीं पाते, किसी को दिखा भी नहीं सकते कि ये क्या है, लेकिन हमें पता होता है कि वो दुख हमारे साथ है. और सेकंड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं? सेकंड स्टैंजा में वो कंपेयर करते हैं कि जो हम शार्प शब्द बोलते हैं, चोट पहुंचाने वाली कड़वी बात कहते हैं, वो बातें कैसे हमारे दिल के पार निकल जाती हैं और घात करती हैं, दुख पहुंचाती हैं. और आखिरी स्टैंजा में वो कहते हैं कि जो शरीर की चोट है वो जख्म भर जाते हैं, लेकिन जो दिल को चोट पहुंचता है वो हमेशा इंसान को याद रहता है. तो एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. हम कविता पढ़ते हैं जिसकी हम अब तक तैयारी कर रहे थे. ठीक है, एक बार लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं. द पोम कन्वेज एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वर्ड्स शुड बी यूज्ड केयरफुली. तो हम ये कविता क्यों पढ़ रहे हैं? ये कवि ने कविता क्यों लिखी है? हमें ये समझाने के लिए कि शब्द हमें बहुत नाप तोल कर बोलने चाहिए. शब्दों में बहुत ताकत होती है, चोट पहुंचा सकते हैं और किसी का दिन भी बना सकते हैं. तो शब्दों में बहुत ताकत है. बिना सोचे समझे जब अगर कोई हम बोलते हैं तो उसका बहुत नुकसान होता है, सामने वाले को बहुत चोट पहुंचती है, और बहुत दिनों तक वो उस चोट से कभी उभर नहीं सकता. तो बहुत सिंपल भाषा में और सिंपल उदाहरण देकर कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें काइंड रहना चाहिए और होशो हवास में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है. वो किसी का भला भी कर सकते हैं, वो बुरा भी कर सकते हैं. उसको हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए.
ठीक है, अब हम पोम पढ़ते हैं। ट्रूथ, ट्रूथ माने सच्चाई। Sticks and stones may break my bones, but word can also hurt me. कहते हैं पत्थरों से और लकड़ी से, डंडे से, छड़ी से भी मुझे चोट पहुंच सकती है, मेरी हड्डियां टूट सकती है, लेकिन शब्दों से भी मुझे घात हो सकता है। शब्दों में भी ताकत होती है कि वो चोट पहुंचा सकते हैं। Sticks, stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. कहते हैं जो आप छड़ी से या पत्थरों से जो चोट लगती है वो तो सिर्फ त्वचा पे लगती है और वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर कोई बुरा बोलता है, कड़वा बोलता है, तो वो शब्द एक साया बनकर, एक भूत बनकर मेरे साथ चलते हैं और मैं उन्हें उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता। Slant and curved the fall word swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. फिर वही कहते हैं कि जो कड़वे शब्द होते हैं वो तीर बनकर मेरे हृदय में घात करते हैं और मेरे अंदर चिपक जाते हैं, मतलब मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाता, वो मेरे साथ रहते हैं। जबकि अगर बैट से या ईंट से या किसी चीज से चोट लगती है तो हड्डियां टूटती हैं और दर्द होता है, लेकिन शब्दों से जो घात होता है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का होता है, बहुत ही खतरनाक वाला दुख होता है। उससे अशेम्ड और एम्बैरेस्ड फील करता हूँ। कड़वे शब्दों से कैसा लगता है मुझे? अशेम्ड और एम्बैरेस्ड। ठीक है। Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. तो कहते हैं शब्द जो निशान छोड़ते हैं दिल और दिमाग पे वो बहुत दिन तक रहता है, क्योंकि दिल और दिमाग बहुत ही नम्र हैं, नरम हैं, अछुआए हैं, सेंसिटिव हैं। Cuts and bruises now have healed. It's the words that I remember. कहते हैं मेरी चोट जो मुझे लगी थी वो मेरी ठीक हो चुकी है, लेकिन जो कड़वे शब्द हैं, जो चोट पहुंचाने वाले शब्द हैं, वो मुझे आज भी याद है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं शब्दों को किससे कंपेयर किया है पहले दो स्टैंजास में। घोष से कंपेयर किया है ना। ब्रिक्स से कंपेयर किया है, स्टिक्स से कंपेयर किया है। अब ये रीड द पोएम अलाउड एंड रिसाइट इट इन इट्स प्रॉपर रिदम। अब देखेंगे कि पोएम में राइमिंग वर्ड्स हैं मी, 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 टेंडर एंड रिमेम्बर। ठीक है, इसको आप रेसिटेशन के लिए पढ़ सकते हैं। Now find from the poem two lines that contain the following figures of speech. Repetition माने जब किसी चीज को रिपीट किया जाए। क्यों रिपीट करते हैं हम? जब हमें किसी चीज पे दबाव देना होता है तो हम उसको बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो पोम में क्या रिपीटेशन है? स्टिक्स एंड स्टोन्स, स्टिक्स एंड स्टोन्स, ये दो तीन जगह उन्होंने बोला है, ये दिखाने के लिए कि लकड़ियों से, पत्थरों से, ईंटों से जो चोट पहुंचती है उससे कहीं ज्यादा चोट बुरा
बोलने से पहुंचती है। ठीक है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोम। द सिनोनिम ऑफ, सिनोनिम होता है समानार्थी शब्द, तो कविता से हमें वो शब्द निकालने हैं जिससे जिनका समान अर्थ है। इंजरी, इंजरी माने चोट, तो इंजरी क्या समानार्थी है? दो शब्द हमने देखे थे, एक तो स्कार था और एक ब्रूस था। ठीक है, ये दोनों इंजरी का समानार्थी है। डेलिकेट, डेलिकेट का समानार्थी है टेंडर, ये देखो टेंडर। ठीक है, एक, एक मैंने बताया था दर्द, एक का समानार्थी क्या है? एक का समानार्थी है पेन। मैंने बताया था ना, हेड एक, जब सर में दर्द होता है, एक, और पेन, सिर में दर्द होता है हेड एक, पेट में दर्द होता है स्टमक एक, बैक में दर्द होता है बैक एक, राइट। पेन और एक का सेम मतलब है। एम्बैरस, एम्बैरस का मतलब है मोटिफाई, हमने यहाँ पे देखा था ना, मोटिफाई का मतलब है embarrassed and ashamed, तो मोटिफाई का embarrassed, ashamed। क्योर माने इलाज होना किसी चीज का, हील, क्योर्ड का होगा हील। ठीक है, तो ये हो गए हमारे समानार्थी शब्द। अब इसमें हमें ऑपोजिट्स निकालने हैं, वो शब्द जिनका उल्टा मतलब है शब्द से। एंटोनिम, एंटोनिम को कहते हैं, ठीक है, विरुद्धार्थी शब्द निकालने हैं हमें। फॉरगेट, फॉरगेट का होगा रिमेम्बर, फॉरगेट का क्या होगा? रिमेम्बर। फ्लैट का क्या होगा? स्लैंट। ठीक है, मेक का क्या होगा? ब्रेक, मेक माने बनाना, ब्रेक माने तोड़ना। राइज, सनराइजेस, राइज, फॉल। उठना, गिरना। आउटसाइड, इनसाइड, बाहर और अंदर, घर से बाहर जाना, घर के अंदर आना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, ये अपने शब्दों में आपको लिखना है। What objects can cause injury to your body? कौन सी वो चीजें हैं जो आपके शरीर को चोट पहुंचा सकती हैं? कविता के अनुसार आप देखेंगे तो वो यहाँ पे है, sticks, stones, bats and bricks can injure the body. लकड़ी, स्टोन्स, बैट्स और ब्रिक्स। ठीक है, अगला है अगला सवाल है, हाउ डू हार्श एंड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट? जो कड़वे शब्द होते हैं और चोट पहुंचाने वाले शब्द होते हैं, उनसे कवि को कैसे चोट लगती है? कैसे लगती है?
harsh words hurt the poet emotionally and mentally. तो उसको शरीर पे चोट नहीं लगती, लेकिन जब कोई कड़वा बोलता है तो उसके भावनाओं को ठेस पहुंचता है, उसके दिल को चोट पहुंचती है और उसको दिमाग से मेंटली उसको बुरा लगता है. ठीक है. What can heal faster, body, mind और heart? आपको क्या लगता है कि सबसे पहले कौन से घाव बढ़ते हैं, शरीर के, दिमाग के या दिल के? तो सबसे पहले शरीर के घाव बढ़ते हैं और उसके बाद हो सकता है धीरे धीरे दिमाग के घाव भर जाएं. लेकिन अगर कोई हमारे दिल को चोट पहुंचाता है, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाता है, तो उसको भरने में बहुत समय लगता है. Why are harsh words called ghosts? तो जो कड़वे शब्द हैं उनको घोस्ट क्यों कहा है, भूत क्यों कहा है? क्योंकि वो हमारे साथ साथ चलते हैं, हम उन्हें भूल नहीं सकते. अब वो आपको नहीं दिखेंगे, पर जिसके साथ चल रहे हैं उसको उस चीज का आभास होगा, क्योंकि वो उस दुख को अपने साथ लेकर चल रहा है. इसलिए शब्दों को, चोट पहुंचाने वाले शब्दों को भूत के साथ कंपेयर किया है. ठीक है. ओके. व्हाट डज द पोएट वांट यू टू कीप इन माइंड व्हेन यू स्पीक? तो क्या चाहते हैं कवि कि हम क्या करें? वो चाहते हैं कि हम सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करें. द पोएट वांट्स अस टू थिंक केयरफुली बिफोर स्पीकिंग. वो चाहते हैं कि हम बोलने से पहले सोचें, समझें और तब मुंह से हम कोई शब्द निकालें कि सामने किसी को वाले को हम चोट तो नहीं पहुंचा रहे हैं, दुख तो नहीं पहुंचा रहे हैं, और तब हम बोले. That is what the poet wants from us. Okay, question 5. What is the rhyme scheme of stanza 2 and 3? ये तो rhyme scheme आप लिख सकते हैं. ए बी सी बी, ए बी सी बी, यहाँ पे भी ए बी सी बी है. ए बी, ये किसी से राइम नहीं होता तो ये सी हो जाएगा. ये रिपीट हो रहा है तो ये बी हो जाएगा. तो ए बी सी बी, तीनों स्टैंजा का आप देखेंगे जो राइम स्कीम है वो ए बी सी बी ही है. ठीक है, तीनों का राइम स्कीम. अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress. कहते जैसे शब्द चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसे ही शब्द किसी की हिम्मत भी बढ़ा सकते हैं, किसी को संभाल भी सकते हैं. दुख के समय में कोई आपसे अच्छे शब्द बोलता है, आपको समझाता है, आपकी हिम्मत बढ़ाता है, तो शब्द किसी का दुख कम करने की भी क्षमता रखते हैं और दुख पहुंचाने की भी क्षमता रखते हैं. ये कविता के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर कर सकते हैं. पोएम का टाइटल है ट्रूथ. कवि कौन है, इसकी थीम क्या है, इसमें 3 स्टैंजा है, राइम स्कीम हमने डिस्कस की है. ये टेबल आप देख सकते हैं. कविता का टाइटल ट्रूथ है, कवि का नाम बैरी वाडे है, थीम है कि शब्द शारीरिक दुख से ज्यादा चोट पहुंचाने की क्षमता रखते हैं. कविता में 3 स्टैंजा है, राइम स्कीम एबीसी भी है और मेटाफर और एलिट्रेशन का इस्तेमाल इस कविता में किया गया है. और इसमें जो भी आपकी फेवरेट लाइन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. मैंने अपनी पसंद की लाइन लिख दी है, आप अपने पसंद की लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा
पोएम खत्म हो गई। इसका जो सारांश है वो मैंने आपको पढ़ाते वक्त आपको समझा दिया था। अभी क्लास के बाद जो आपको रिसोर्स मिलेगा उसमें भी आपको ये सारांश मिलेगा, बहुत सादा भाषा में, सिंपल भाषा में। जो कविता का जो निचोड़ है वो आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, क्लास के बाद इसको पढ़ने के लिए जरूर इस्तेमाल करना। ऑल राइट बेटा, बाय।